औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ करेले गोश्त की रेसिपी। बिल्कुल भी ये करेलों का सीज़न नहीं है, लेकिन हम इस रेसिपी को बहुत ही मज़े का बनाने लगे हैं, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब करेले पड़े हुए हैं, और करेले बहुत छोटे साइज़ के, बहुत ज़्यादा ताज़े थे। ठीक है, इनके जो मतलब ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इनको मैंने हटा दिया था और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। छुरी की मदद से अभी ऊपर जो छिलका इसका होता है, आपने आराम आराम से इसको हल्का फुल्का सा हटा देना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं हटाना। ठीक है, इस तरह से ही मैं सारे करेले मैंने हटा दिए थे, और अब मैं इसकी मतलब के दरमियान से कट लगा के इसका बीज निकाल दूँगी। बीन्स आपने बहुत अच्छा से इसको निकालने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। ठीक है, और जब आप खाएंगे तो अगर थोड़ा सा भी बीज आपके मुंह पे आ जाएगा तो बहुत जायका इसका ख़राब लगेगा। अच्छी तरह से मैंने इसके तमाम बीज जो करेले हैं जितने भी, इनके हम निकाल लेंगे इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस दफ़ा जो है वो लंबाई में कटिंग की है। इस तरह से लेप पकड़ के और बारीक बारीक इसको इस तरह काट लिया है। ठीक है ना, जिस तरह फिंगर चिप्स की शेप देते हैं, इस तरह हमने इसको काटना है। बहुत ज़्यादा मोटे भी आपने नहीं काटने और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं काटने। ठीक है ना, और ये काटने के बाद अच्छी तरीके से आपने इसको वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद ये पतीली में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। सरसों का ऑयल है ये। और अब हम ये सारे करेले इसमें शामिल करेंगे और इनको फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। हम इन तमाम करेलों को फ्राई करेंगे। चूल्हे की जो फ्लेम है उसको आपने मीडियम रखना है। आप यकीन करें कि ये इतने मज़े के बनने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो गोल कटिंग में इसकी शेप देते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे ये। और ये बिल्कुल भी करेलों का सीज़न नहीं है। करेले जहाँ जहाँ से मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने थोड़े से लिए, तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो ये कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो गया था, और अब मैं आराम से इसको निकाल के ऑयल को छान के इसके प्लेट में निकाल लूँगी। आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। और इन तमाम को मैं जो है वो प्लेट में निकाल लूँगी। दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ है, थोड़ी-सी अजवाइन है, साबुत धनिया है और थोड़ा-सा अनारदाना है। इन तीनों चीज़ों को एक-एक चम्मच मैंने लिया था। इन तीनों चीज़ों को दरदरा सा हम पीस लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने उसी पैन में जो ऑयल गरम किया हुआ था, उसमें 1 अदद प्याज़ डाल के लाइट सा ब्राउन किया, और प्याज़ उसके बाद मैंने गोश्त इसमें आधा किलो के करीब डाल दिया है। गोश्त की जो बोटी है उसको मैंने थोड़ा-सा छोटे साइज़ में कट करवाया था। और अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। थोड़ी देर मैं ऊपर ढक्कन दे दूँगी, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ये। जी, तो तकरीबन 15 मिनट बाद हल्की आँच में मैंने इसको रखा हुआ था, और गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक फ्राई हो गया था। और अब आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, इसकी भुनाई करनी है। और ये अब जो मसाले हैं, अब हम इसमें वो शामिल कर देते हैं। लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी पाउडर और थोड़ी-सी कलौंजी है। ठीक है, ये तमाम मसाले इसमें डालूँगी, अपने टेस्ट के बराबर मैंने डाले हैं। डालने के बाद अब आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है कि तमाम मसाले गोश्त के साथ अच्छी तरह से लग जाएँ। और दूसरी तरफ थोड़ा-सा मैं इसमें पानी शामिल कर रही थी, और ये जो मैंने मसाला बनाया हुआ था, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे ये बहुत ज़्यादा इसकी खटास आएगी। ठीक है, अनारदाना आपको पता है कि आप किसी खाने में शामिल करें तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। थोड़ा-सा पानी डालने के बाद दोबारा से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ कि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। बस आपने नीचे नहीं लगने देना, क्योंकि मसाला डालने के बाद आपने फ़ौरन थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें शामिल करते जाना है। 3 से 4 अदद मेरे पास टमाटर पड़े हुए थे, और उनको इस तरह मैंने बड़े साइज़ में काट लिया है। काटने के बाद अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी, साथ ही थोड़ा-सा पानी शामिल करके इस तरह से। ठीक है, हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करूँगी, और टमाटर को हम इस तरह थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और दम पे दे दूँगी। टमाटर के अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए इस तरह। जी, तो तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने जब देखा तो टमाटर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए थे। अब इसका जो ऊपर वाला छिलका है वो आपने आराम से किसी भी चीज़ की मदद से हटा लेना है, और बहुत आसानी से ये जो इसका टमाटर का छिलका है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि टमाटर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए थे। इस तरह से आपने करके तमाम जो टमाटर है उसका निकालना है, और उसके बाद फिर आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है कि टमाटर तमाम गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जी, तो ये देख सकते हैं तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई किया, तो टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए थे, और गोश्त भी काफ़ी हद तक गल गया था, इस तरह से।
और इतने मज़े की खुशबू आ रही थी। जैसे मैंने तमाम मसाले इसमें डाले, बहुत ही मज़े की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। ये साथ-साथ मैं इसकी पकाई करती जा रही हूँ। अब इस पॉइंट पे आपने करेले डाल लेने हैं, जो करेले मैंने फ्राई किए हुए थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। करेलों का आपने ऑयल जो है वो अच्छी तरह से निकाल लेना है, ठीक है? और अच्छी तरह से आप मिक्स करने के बाद ये देखें, ये देख सकते हैं तकरीबन मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रखा और हमारा जो मतलब कि रेसिपी है, हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया था। गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया था। अब एंड में थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर हरा धनिया डालूँगी। और ये देख सकते हैं आप, ये इसकी फाइनल लुक है। कितने आसान तरीके से मैंने इसको बनाया। तो चलें अब इसको एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत आसान तरीके से और बहुत ही मज़े का बनाया। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।